तो गाइस आज के वीडियो की रिक्वेस्ट मेरे एक सब्सक्राइबर ने की है। उन्होंने मुझे मेल किया और जिस दिन उन्होंने मेल किया था उससे एक दिन पहले जिम में उनके दोस्त की डेथ हो गई थी। तो उन्हें बहुत ही शॉकिंग लगा उनकी डेथ के बाद ये जानकर कि जो उनका दोस्त था उसे टर्मिन लेने की आदत पड़ गई थी। तो उन्होंने मुझे मेल में ये बोला कि सर प्लीज़ आप टर्मिन के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाइए जिसमें आप बताइए कि टर्मिन क्या है, इससे क्या होता है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और आपके वीडियो से अगर लोगों तक ये मैसेज पहुँचे जिसमें से 5 या 10 लोग भी अगर अपनी लाइफ में टर्मिन को ना लेने का डिसीजन लेते हैं तो ये वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टर्मिन, जिसे हम मीफेनटर्मिन ही बोलते हैं, वो एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, टर्मिन एक ऐसा ड्रग है जिसे डॉक्टर लो ब्लड प्रेशर के सिनारियों में इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर्स जब भी ऑपरेशन करते हैं और उस ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को अगर स्पाइन में एनेस्थीसिया देनी पड़ती है तो उस एनेस्थीसिया की वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो सकता है और ऑपरेशन के दौरान कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। तो उस कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए डॉक्टर्स टर्मिन देते थे पेशेंट को, ताकि जो पेशेंट है उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। अब बात करते हैं टर्मिन कैसे लो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। तो जब भी आप टर्मिन बॉडी में डालते हैं, ये आपकी बॉडी में एक केमिकल मैसेंजर, जिसे हम एड्रेनालाइन बोलते हैं, ये रिलीज करता है। अब ये केमिकल मैसेंजर क्या करता है, ये आपके ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करता है और आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी को बढ़ाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी मतलब आपका हार्ट जो है अब ज़्यादा तेज़ी से पंप करने लगेगा, आपका हार्ट ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करने लगेगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। तो ये जो टर्मिन है ये ओरल डोज में भी अवेलेबल है, जो कि 10 mg के ओरल डोज में आता है, और ये इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल है, जो कि 15 to 30 mg पर ml के बेसिस में भी अवेलेबल है। अभी ये जो टर्मिन है ये एक स्टिमुलेंट है, ये आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी को बढ़ा देता है, आपका हार्ट ज़्यादा ब्लड पंप करने लगता है, जिसकी वजह से आपकी जो है फिजिकल परफॉर्मेंस और स्ट्रेंथ भी इंप्रूव हो जाती है। यही एक रीज़न है कि बहुत सारे एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स भी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं टू इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड फिजिकल परफॉर्मेंस। अब क्योंकि इसे लोग एथलेटिक परफॉर्मेंस और स्ट्रेंथ इंक्रीज के बेनिफिट के हिसाब से भी यूज़ करने लग गए थे, इसीलिए इसे वाडा और नाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया ने भी बैन कर दिया। आप मेरे स्क्रीन पे कुछ केसेस देख सकते हैं जहाँ पे पुणे में और हैदराबाद में पुलिस ने रेड मारी थी और कुछ केमिस्ट्स को इसे इल्लीगली बेचे हुए पकड़ा था। यहाँ तक कि कुछ जिम में भी जब रेड मारी तो ये पाया गया कि टर्मिन को बॉडी बिल्डिंग पर्पसेस के लिए लोगों को बेचा जा रहा है। अब मैं आप लोगों से कुछ लाइव सिनेरियो, कुछ लाइव केसेस आप लोगों से बताना चाहता हूं कि कैसे टर्मिन ने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की है। प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, ये सारे के सारे लाइव केसेस हैं जो कि लोगों के साथ हुआ है। यहाँ पर नाम मैं किसी का नहीं बताऊंगा, पर आपको पूरा का पूरा केस स्टडी एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले केस स्टडी की बात करें तो एक 31 ईयर का ओल्ड जो कि 2 साल से भी ज़्यादा एनाबॉलिक स्टेरॉयड ले रहा था, उसने 3 महीने पहले से ही टर्मिन भी अपने स्टेरॉयड के डोज में शामिल कर दिया। मतलब उसने अपने स्टेरॉयड के रूटीन में टर्मिन को भी पिछले 3 महीने से इंक्लूड करना चालू कर दिया। अब उसे ऐसी प्रॉब्लम हुई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। जब डॉक्टर ने डायग्नोस किया तो डॉक्टर ने ये पाया कि उसे हार्ट फेलियर हुआ है और उसके लेफ्ट साइड का हार्ट फंक्शनली इम्पेयर हो गया है। डॉक्टर्स ने यह भी देखा कि उसके उस एरिया में ब्लड क्लॉट हुई है। पेशेंट की हालत काफ़ी सही हो गई थी जब पेशेंट ने 2 महीने के लिए टर्मिन छोड़ दिया था, पर 2 महीने बाद यानी कि तीसरे महीने से पेशेंट ने वापस से टर्मिन लेना स्टार्ट कर दिया और उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो गई। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि टर्मिन क्यों लोग छोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे केस स्टडी की। तो ये केस स्टडी एक 26 ईयर ओल्ड मेल की है। ठीक है, ये 19 ईयर से यानी कि ये जो 26 साल का मेल है, इसने 19वें साल से बॉडी बिल्डिंग को अपना करियर मान लिया था, बॉडी बिल्डिंग को अपना प्रोफेशन मान लिया था। इनिशियली इसने नेचुरली अपनी फिजिक बनाने की बहुत कोशिश की, बट ये असमर्थ रहा। तो इसने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करने का डिसीजन लिया, और जब इसने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेने का डिसीजन लिया तब इसने बहुत ही अच्छी फिजिक बनाई और ये 3 डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप जीता, 1 स्टेट लेवल चैंपियनशिप भी इसने जीता। और ये जो चैंपियनशिप इसने जीता ये 24 साल की उम्र में जीता। ठीक है, फिर बाद में 2019 में इसने डिसाइड किया कि अब मैं कैलिस्थेनिक्स के लिए ट्रेन करूंगा। कैलिस्थेनिक्स के लिए बॉडी परसेंटेज चाहिए था 10%, तो उनके सीनियर्स ने एडवाइस किया कि आप अपने शेड्यूल में जो है टर्मिन
इंक्लूड कर लो। तो उसने 75 ml की डोज से टर्मिन लेना चालू किया। जब उसने टर्मिन लेना चालू किया तो उसने नोटिस किया कि उसको सोने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है और उसे अपनी बीवी के प्रति बहुत ज़्यादा शक होने लग गया। ठीक है, वो अपना काम वगैरह छोड़ दिया, वो जो भी काम करता था उसने वो काम वगैरह सब करना छोड़ दिया और अपने फ्रेंड लोग से उधार मांगने लग गया टर्मिन लेने के लिए। जब उसके फ्रेंड्स लोगों ने उसे उधार देना बंद कर दिया तो वो लोकल स्पॉन्सर्स के मदद से जो है उसने पैसे मार्केट से लिए और वो टर्मिन लेना चालू कर दिया। उसने टर्मिन की डोज 75 mg से लेकर 100 to 120 mg के डोजेज में बढ़ा दिया। अब जब उसने टर्मिन की डोज बढ़ाई तो उसे और भी ज़्यादा स्लीप में प्रॉब्लम होने लग गई, उसे हेलुसिनेशंस की प्रॉब्लम होने लग गई, उसे घबराहट होने लग गई, वो अपने वाइफ पे और भी ज़्यादा शक करने लग गया। इनफैक्ट एक दिन उसकी वाइफ से उसका ऐसा हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ कि उसने 500 to 600 mg टर्मिन एक साथ लेके सुसाइड करने की कोशिश की और जब उसे लगा कि उसका सुसाइडल अटेम्प्ट फेल हो गया है तो वो 2 मंजिले के बिल्डिंग से आके कूद गया और उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब आप बात करते हैं तीसरे केस के बारे में जो कि एक 38 साल मेल की है और ये जो है एक लेबर क्लास का बंदा था जो कि क्लास 10 तक पढ़ा हुआ था और ये बॉडी बिल्डिंग और एथलेटिक्स में इन्वॉल्व था। तो इसको जो है टर्मिन के बारे में इसके स्पोर्ट्स टीममेट नहीं बताया तो इसने टर्मिन लेने का जो है डिसीजन लिया और जब ये टर्मिन लेने लग गया इसे ऐसा लगने लग गया कि भाई मैं तो थक ही नहीं रहा हूँ, मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती जा रही है, मेरी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती जा रही है, मैं एथलेटिक्स में बॉडी बिल्डिंग में थक ही नहीं रहा हूँ। तो उसने स्मॉल डोज से स्टार्ट किया और इस बेनिफिट की वजह से वो टर्मिन को लेने लग गया। बट थोड़े टाइम बाद उसने रियलाइज़ किया कि अब मुझे और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़ानी है, और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो क्यों ना टर्मिन की डोजेस बढ़ा दिया जाए। तो उसने अपनी टर्मिन की डोज को बढ़ा दिया। अब टर्मिन की डोज को जब उसने बढ़ा दिया तो उसके दोस्त लोगों ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा टॉकटिव हो गया, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो गया, छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट करने लग गया, लोगों से लड़ने लग गया, जिसकी वजह से उसको उसके जॉब से भी निकाल दिया गया और वो अनएम्प्लॉयड हो गया। ठीक है, और इसी केस स्टडी के बारे में आपको बताऊं कि ये जो बंदा है इसने ये सब इंसिडेंट होने के बाद अपनी लाइफ से टर्मिन को ना लेने का डिसीजन लिया। उसने सोचा कि मैं टर्मिन अब नहीं लूँगा, पर जैसे ही वो टर्मिन को कट डाउन करने लगा उसे टर्मिन की इंटेंस क्रेविंग होने लगी, उसे रेस्टलेसनेस फील होने लग गया, बहुत घबराहट फील होने लग गया। ऐसा लग गया कि अगर उसने टर्मिन नहीं लिया तो वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा, बहुत वीक हो जाएगा, उसे कुछ हो जाएगा, जिसकी वजह से वो टर्मिन कट डाउन ही नहीं कर पाया। तो अब आप मेरे पहले वाले पॉइंट को रिलेट कर पा रहे होंगे कि टर्मिन एक ऐसा ड्रग की तरह है जो आपको अपने जाल में फंसा लेता है। अगर आप टर्मिन लेने लग जाएंगे फिर इसे छोड़ेंगे जब तो ये आपको छोड़ने नहीं देगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि अगर टर्मिन आप नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, आप बहुत बीमार पड़ जाएंगे, बहुत वीक पड़ जाएंगे, आपको बहुत घबराहट होने लग जाएगी। अब बात करते हैं चौथे के स्टडी के बारे में जो कि एक 35 साल के मेल के बारे में है। ये एक कबड्डी प्लेयर था और इसको भी टर्मिन इसके कोच ने ही इंट्रोड्यूस कराया था। इसके कोच ने बोला था कि आप टर्मिन लीजिए जिसकी वजह से आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव हो जाएगी। और ये बहुत ही नॉर्मल है क्योंकि उस कोच के अंडर जितने भी टीममेट्स खेलते थे वो सब टर्मिन लेते थे। तो ऐसा सुन के इन्होंने भी जो है टर्मिन स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट में उन्होंने 15 mg के डोज से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे ये 2 महीने के अंदर ही 90 mg के डोज से पहुंच गए और देखते देखते इन्होंने 90 mg की डोज से 900 mg की डोज भी बढ़ा दी। तो 900 mg की डोज तक जब ये पहुंच गए तो उनके कोच ने बोला कि आप बहुत ज़्यादा डोज में टर्मिन ले रहे हैं, आप प्लीज़ इसे कट डाउन करिए, नहीं तो आपको साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब टर्मिन जैसे कि मैंने आपको बताया एक ऐसा ड्रग है जो आपको अपनी जाल में फंसा लेता है। तो जब इसने कोच से ये सुना कि टर्मिन अब मुझे कट डाउन करना पड़ेगा तो इसने टर्मिन कट डाउन करने की जब कोशिश की तो उसे बहुत रेस्टलेसनेस महसूस होने लग गया। उसे क्योंकि 900 mg डोज की आदत पड़ गई थी तो उसे बहुत एंजाइटी होने लगी, उसे ऐसा लगा मैं वीक हो जाऊंगा, मैं रह नहीं पाऊंगा, तो वो कट कर ही नहीं पाया, जिसकी वजह से वो बहुत ही एग्रेसिव हो गया। उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव वाला हो गया। वो अपने टीममेट से छोटी छोटी बातों से लड़ने लग गया, जिसकी वजह से डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स के बेसिस पे उसको अपनी टीम से ही निकाल दिया गया। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि जब वो टीम से निकल गया तो उसे हेलुसिनेशंस, अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। उसे ऐसा लगता था कि उसकी टीम वाले उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं उसे मारने के लिए। तो एक दिन वो ट्रेन से कहीं जा रहा था और उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, उसके टीम वाले साजिश कर रहे हैं उसे मारने के लिए, तो वो चलती ट्रेन से ही कूद गया। तो गाइस ये तो मैंने गिने चुने आपको 4 केसेस बताए हैं, पर ऐसे 10 से 11 केसेस हैं मेरे पास जो मैं आप लोगों को बता सकता हूं और आप सुनते सुनते थक जाएंगे, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता, मैं बस ये बताना चाहता हूं कि प्लीज़ ये सब टर्मिन वगैरह चीज़ आप लेने को मत सोचें। आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसे 1 आध महीने के लिए लेके अपनी फिजिकल परफॉर्मेंस बूस्ट करके फिर छोड़ दूंगा, तो गाइस ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि टर्मिन का जो मेजर साइड इफेक्ट है वो आपके हार्ट से ज़्यादा
ये आपको अपने जाल में बुन लेता है। ये आपको अपनी ऐसी आदत, ऐसा नशा लगा देगा कि आप इसे छोड़ ही नहीं पाएँगे। आपको लगेगा कि यार मैं रह नहीं पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा इसके बिना। आपको हैलुसिनेशंस होने लगेगा, आपको लगेगा आप सब पे शक करने लग जाएँगे, आपको लगेगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे मार देगा, आप सुसाइड अटेम्प्ट करने लग जाएँगे। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये एक ऐसा ड्रग की तरह है ना जिसका नशा इंसान छोड़ नहीं पाता। तो यहाँ पे मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी फ़िज़िकल परफ़ॉर्मेंस इम्प्रूव करनी है, स्ट्रेंथ इम्प्रूव करनी है, एक अच्छी डाइट रखें। आप कैफ़ीन ले सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड सप्लीमेंट। आप क्रिएटिन ले सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड सप्लीमेंट। आप इन सब सप्लीमेंट्स के थ्रू अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करें, ना कि ये टर्मिन लेके। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ सेव योरसेल्फ। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड टर्मिन लेने को सोच रहा है, लेता है, प्लीज़ उनसे ये वीडियो शेयर करें और उन्हें बताएं कि अगर तुम ये लोगे तो आगे तुम्हारे साथ क्या-क्या हो सकता है। इन सारी केस स्टडीज़ के बारे में बताएं। इनफैक्ट कुछ और एडिशनल केस स्टडीज़ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें उन केस स्टडीज़ के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, वीडियो को शेयर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड एट द एंड गाइस, जय हिंद।